जी की तरफ रुख करूंगा। सिद्धार्थ जी, क्योंकि अभी पूरा ये मामला हम देख रहे हैं, बीजेपी बनाम कांग्रेस हो रहा है, तो क्या माने मुद्दे यहां पे क्या रहने वाले हैं? अभी हमने जो ये देखा है, कांग्रेस ओबीसी पे ज्यादा फोकस कर रही है। आप अभी भी हमने देखा है कि राम मंदिर, उन तमाम मुद्दों को, क्योंकि कांग्रेस ने अभी जो सीटें दी हैं उसमें 38% सीटें ओबीसी को दी है, जाति जनगणना के बहाने या फिर ओबीसी वोट बैंक के जरिए सीधा आप पे एक टारगेट किया जा रहा है। नहीं रवि जी, पहली बात तो अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस बनाम भाजपा ऐसा ये है तो फिर कपिल जी बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो लोग पहले भी एक दूसरे को आपस में चिरकुट, छोटी मोटी पार्टी, ऐसी ऐसी बात बोलते रहते हैं। फिर आप ऊपर से कह देंगे कि वो मुकाबले में भी नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पर वास्तव में अभी कपिल जी जो बात कह रहे थे कि हमने कभी कांग्रेस को ऐसा नहीं कहा, कभी सांप्रदायिक नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा। अरे जो आप कहने लग रहे हैं उसके बाद भी आपका गठबंधन चलता है, ये बात बड़ी आश्चर्य की है। आप एक दूसरे को कहते हैं ये तो चिरकुट है, छोटे मोटे नेता है, अखिलेश अखिलेश, ऐसी बातें बोलती जाती हैं, उसके बाद भी आप साथ चल रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। रवि जी, आज देश के अंदर वोटर्स के सामने क्लियर चॉइस है। वोटर चाहता है कि इस देश में एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसी गति, एक ऐसी भावना जागृत है कि एक एक सामान्य भारतीय के मन में एक कॉन्फिडेंस है, वो आगे बढ़ना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है। 350 स्टार्टअप। लेकिन सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं जनता में कॉन्फिडेंस है, बीजेपी में कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपको बीजेडी के साथ गठबंधन करने की क्या मजबूरी हो रही है? कहा जा रहा है कि बीजेडी के साथ आप गठबंधन कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ आप गठबंधन कर सकते हैं। आप तो कह रहे हैं 370 सीटें बीजेपी जीत लेगी। फिर इतने सारे सहयोगी की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्योंकि एनडीए को 400 पार भी करना है, क्योंकि हम इस देश में राजनीति करते हैं और जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती से लड़ती है, वहां पे अपनी मजबूती से लड़ती है, अन्य जगहों पर हम सहयोगियों को लेते हैं। इसमें कौन सा गलत है? गठबंधन करना इस देश में कहां गलत हुआ? जब वो लोग सारे मिलकर के, जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनकी कोई आइडियोलॉजिकल मैचिंग नहीं, वो लोग सब साथ आ सकते हैं, उनसे प्रश्न नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न क्यों? पर मैं फिर भी कहता हूं, आप अगर हमारा गठबंधन है और जो भी हमारे सहयोगी दल है, कंफ्यूजन की स्टेट कहीं नहीं। हर कोई जानता है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनानी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। नीरज जी जल्दी से। रवि जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। आपने 3 on 1 का पैनल बिठाया है, इसको आप रेशियो के साथ बुलवाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि अगर सीपीआई को ये कहना पड़े कि हमारे पास तो केरल ही है लड़ने को, अरे राहुल जी को मत भेजो, हम कहां लड़ेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्लियर नेता, हमारे यहाँ क्लियर एजेंडा। भारत को सुदृढ़ बनाना है, 2045 तक विकसित भारत बनाना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है। हमें स्पेस के सेक्टर में, स्टार्टअप के सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्टर में भारत को नंबर 1 स्थान पर लेके जाना है। इसके लिए हमारे सही। ठीक है, जवाब दीजिए नीरज जी, जल्दी से जवाब दीजिए। रवि भाई, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो भाजपा के सीनियर प्रवक्ता जिस बेबाकी से झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है सिद्धार्थ की ट्रेनिंग भी ठीक हो रही है। इन्होंने क्या कहा जब आपने गडकरी जी का सवाल पूछा कि जिस भी प्रदेश के अंदर से कोई केंद्रीय मंत्री आता हो और टिकट अनाउंस किया गया हो, वहां कोई टिकट नहीं कटा। मीनाक्षी लेखी शायद दिल्ली से ही सांसद थी, आज उनके साथ क्या हुआ? और उनकी जगह आपने टिकट उसको दिया जो ललित मोदी को भगाने के लिए वहां पर कोर्ट के अंदर जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया करती थी। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात, ये कह रहे हैं 2047 का विकसित भारत बनाना है और भारत को नंबर 1 बनाना है। देश का हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन आप किस चीज में नंबर 1 बना रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये समझिए। देश के अंदर 19.2% बच्चे ऐसे हैं जो 0 डे, जिनको 0 मील इन अ डे मिलता है। इस देश के 19% से ज्यादा बच्चे 1 मील खाए बिना इस देश के अंदर जी रहे हैं। तो आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। जाहिर सी बात है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, सभी अपने मुद्दों को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। अब देखना यह है कि